आप अपने घर में हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और अचानक एक आवाज आपको कहे, सब कुछ छोड़कर निकल जाओ। एक ऐसी जगह पर जहां तुम्हें कुछ भी पता नहीं, बिना एड्रेस के, बिना गारंटी के, बिना यह जाने कि आगे क्या होगा। यही हुआ एक व्यक्ति के साथ। अब्राहम कोई राजा नहीं था, कोई महान योद्धा नहीं था। वह एक साधारण इंसान था, लेकिन एक चीज उसे अलग बनाती थी, उसका विश्वास। परमेश्वर ने उससे कहा, अपना देश, अपना परिवार, अपना घर छोड़ और उस जगह जा जहां मैं तुझे दिखाऊंगा। कोई मैप नहीं, कोई प्लान नहीं, सिर्फ परमेश्वर का वचन। अब्राहम ने क्या किया? उसने सवाल नहीं किया, उसने डिले नहीं किया, वह निकल पड़ा। विश्वास वहीं शुरू होता है जहां समझ खत्म होती है। आज हम भी यही स्ट्रगल करते हैं। हम सब कुछ पहले समझना चाहते हैं, हम गारंटी चाहते हैं, हम कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। परमेश्वर हमें बुलाता है, मुझ पर भरोसा करो। अगर परमेश्वर तुम्हें बुलाए, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ सकते हो? महान जीवन की शुरुआत एक छोटे विश्वास के कदम से होती है। एक दिन सब कुछ सामान्य था और अचानक परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। सोचिए, अपना घर छोड़ना, अपना परिवार छोड़ना, अपना सुरक्षित जीवन छोड़ना, और सबसे बड़ी बात, कहाँ जाना है यह भी नहीं बताया गया। परमेश्वर हमेशा पूरी प्लान नहीं बताता, वह बस पहला कदम मांगता है। अब्राहम एक सेटल्ड जीवन जी रहा था, सब कुछ स्टेबल था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बाहर बुलाया। परमेश्वर अक्सर हमें वहीं से बुलाता है जहां हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अब्राहम के पास दो ऑप्शंस थे, सेफ रहना या परमेश्वर पर भरोसा करना। उसने क्या चुना? उसने भरोसा चुना। अब्राहम ने डेस्टिनेशन नहीं देखा, फिर भी चला। फ्यूचर नहीं जाना, फिर भी चला। फेथ बिना देखे चलना। सबसे मुश्किल क्या होता है? शुरुआत करना, नई दिशा लेना, पुरानी आदत छोड़ना, परमेश्वर की ओर मुड़ना। पहला कदम ही सबसे बड़ा होता है। अब्राहम को भी डर लगा होगा, आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या मैं सही कर रहा हूं? डर होना गलत नहीं है, डर के बावजूद चलना विश्वास है। परमेश्वर ने सिर्फ बुलाया नहीं, वादा भी किया, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे महान बनाऊंगा, तेरे द्वारा सब जातियां आशीष पाएंगी। जहां परमेश्वर बुलाता है, वहां वह प्रोविजन भी करता है। क्या परमेश्वर तुम्हें भी किसी दिशा में बुला रहा है? क्या तुम सुन रहे हो या इग्नोर कर रहे हो? परमेश्वर की बुलाहट साफ नहीं होती, लेकिन भरोसे के लायक जरूर होती है। परमेश्वर ने बुलाया। अब्राहम ने देर नहीं की, उसने बहस नहीं की, वह चल पड़ा। अब्राहम ने कल नहीं कहा, उसने अभी कहा। परमेश्वर की आवाज पर डिले करना अक्सर डिसोबीडियंस बन जाता है। अब्राहम को पूरा प्लान नहीं पता था, लेकिन उसने ओबे किया।
हम कहते हैं पहले समझाओ फिर मानूंगा। परमेश्वर कहता है पहले मानो फिर समझ आएगा। अगर अब्राहम सिर्फ सुनता और कुछ नहीं करता तो क्या उसे विश्वास का पिता कहा जाता? नहीं, फेथ बिना एक्शन के डेड है। यह सिर्फ एक दिन का काम नहीं था। हर दिन चलना, हर दिन भरोसा करना, हर दिन ओबे करना। आज्ञाकारिता एक मोमेंट नहीं, एक लाइफस्टाइल है। अब्राहम को क्या छोड़ना पड़ा? घर, परिवार, कंफर्ट, सिक्योरिटी। कभी कभी परमेश्वर हमें बुलाता है गलत आदत छोड़ने के लिए, गलत रिश्ते से निकलने के लिए, सेफ जोन छोड़ने के लिए। अब्राहम के ओबे करने से वह परमेश्वर के करीब आया। उसे आशीष मिली, उसकी पहचान बदल गई। तुम्हारी आज्ञाकारिता तुम्हारा भविष्य बदल सकती है। हम सुनते बहुत हैं लेकिन करते कम हैं। क्या तुम सिर्फ सुनने वाले हो या करने वाले? अगर परमेश्वर तुम्हें आज कुछ करने को कहे, क्या तुम तुरंत ओबे करोगे? आज्ञाकारिता छोटी लगती है लेकिन उसका परिणाम बड़ा होता है। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। लेकिन दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए और कुछ भी नहीं बदला। इंतजार सबसे कठिन होता है जब जवाब नहीं मिलता, जब चीजें स्लो होती हैं, जब प्रॉमिस दिखता नहीं। विश्वास सिर्फ शुरुआत में नहीं, इंतजार में परखा जाता है। अब्राहम और सारा के मन में भी सवाल आए होंगे, क्या सच में परमेश्वर ने कहा था? क्या यह कभी पूरा होगा? जब डिले होता है, डाउट आना नेचुरल है। इंतजार करते करते अब्राहम और सारा ने खुद सल्यूशन निकाला, हाजिरा के द्वारा पुत्र इश्माएल। जब हम परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं करते, हम गलत फैसले ले लेते हैं। परमेश्वर जल्दी नहीं करता और कभी देर भी नहीं करता। वह हमेशा सही समय पर काम करता है। प्रार्थना करते रहो, विश्वास बनाए रखो, हार मत मानो। इंतजार समय बर्बाद करना नहीं है, यह तैयारी का समय है। आखिरकार परमेश्वर ने वादा पूरा किया। सारा ने इसहाक को जन्म दिया। जो इंतजार करते हैं वे निराश नहीं होते। हम फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं, इंस्टेंट आंसर्स चाहते हैं। परमेश्वर प्रोसेस में काम करता है। क्या तुम इंतजार कर सकते हो या हर बार जल्दी करने की कोशिश करते हो? डिले डिनायल नहीं होता, डिले प्रिपरेशन होता है। हम अक्सर सोचते हैं अब्राहम तो बहुत महान था, उसे कभी डाउट नहीं हुआ होगा। लेकिन सच्चाई यह है, वह भी इंसान था और उसने भी गलतियां की। परमेश्वर ने वादा किया था लेकिन सालों तक कुछ नहीं हुआ। अब्राहम और सारा थक गए। उन्हें लगा शायद हमें खुद कुछ करना चाहिए। फिर उन्होंने एक फैसला लिया। सारा ने अपनी दासी हाजिरा को अब्राहम को दे दिया ताकि वादा पूरा हो सके। उन्होंने परमेश्वर के प्लान में अपना शॉर्टकट जोड़ दिया। इस फैसले के बाद परिवार में तनाव आया, रिश्ते टूटने लगे, जेलसी और दर्द बढ़ा। जब हम परमेश्वर की जगह खुद कंट्रोल लेते हैं तो समस्याएं पैदा होती हैं। अब्राहम ने गलती की,
लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। परमेश्वर हमारी गलतियों से बड़ा है। परमेश्वर ने अब्राहम को रिजेक्ट नहीं किया, उसने उसे करेक्ट किया। हम गिर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उठाता है। हम भी वही करते हैं, इंतजार नहीं करते, शॉर्टकट लेते हैं, खुद रास्ता बनाते हैं। क्या तुम परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हो या खुद सब कंट्रोल कर रहे हो? आज ही अपनी गलती स्वीकार करो, पश्चाताप करो, वापस परमेश्वर के पास आओ। गलती अंत नहीं है। क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा डिसीजन है जो तुमने जल्दी में लिया? हम कमजोर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा मजबूत और फेथफुल है। अब्राहम ने गलतियां की, इंतजार में डगमगाया, लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि उसने एक और कदम लिया। उसने अब्राहम के साथ वाचा, कोवेनेंट बांधी। वाचा सिर्फ एक वादा नहीं है, यह एक गहरा, स्थायी संबंध, रिलेशनशिप है जो परमेश्वर खुद बनाता है। हम वादा तोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी वाचा नहीं तोड़ता। परमेश्वर ने अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम किया, अर्थ बहुतों का पिता। परमेश्वर सिर्फ परिस्थिति नहीं बदलता, वह पहचान, आइडेंटिटी बदलता है। परमेश्वर ने कहा, तेरी संतान आकाश के तारों के समान होगी, तेरे द्वारा सारी जातियां आशीष पाएंगी। अब्राहम बूढ़ा था, सारा भी बूढ़ी थी, फिर भी परमेश्वर ने वादा किया। परमेश्वर के वादे परिस्थितियों पर नहीं, उसकी शक्ति पर निर्भर करते हैं। परमेश्वर ने वाचा का एक चिन्ह भी दिया, खतना, सर्कमसिजन। यह एक रिमाइंडर था कि वे परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने वादा किया, लेकिन अब्राहम से भी कहा, मेरे सामने चल और सिद्ध बन। वाचा सिर्फ ब्लेसिंग्स नहीं, कमिटमेंट भी है। अब्राहम इम्परफेक्ट था, लेकिन परमेश्वर परफेक्ट रहा। हम बदलते हैं, परमेश्वर नहीं बदलता। आज भी परमेश्वर हमसे रिलेशनशिप चाहता है, सिर्फ धर्म नहीं, सिर्फ रिचुअल्स नहीं, एक जीवित संबंध। क्या तुम परमेश्वर को सिर्फ जानते हो या उसके साथ चलते हो? क्या तुम परमेश्वर के साथ एक सच्ची वाचा में जी रहे हो? परमेश्वर वादा नहीं करता, वह जीवन भर साथ देने का कमिटमेंट करता है। सालों का इंतजार, आंसुओं का समय, सवालों और संघर्षों का दौर, और फिर वह दिन आ गया। बाइबल बताती है, सारा ने एक पुत्र को जन्म दिया, इसहाक। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर भूल गया था, वह हर पल देख रहा था, वह हर पल काम कर रहा था। परमेश्वर कभी अपने वादों को नहीं भूलता। यह जल्दी नहीं हुआ, यह देर से भी नहीं हुआ, यह सही समय पर हुआ। परमेश्वर का समय हमेशा परफेक्ट होता है। सोचिए, अब्राहम बूढ़ा था, सारा भी बूढ़ी थी। मानव रूप से यह असंभव था। जहां मनुष्य की सीमा खत्म होती है, वहां परमेश्वर का चमत्कार शुरू होता है। इसहाक नाम का मतलब है हंसी, लाफ्टर। जहां पहले डाउट और आंसू थे, वहां अब खुशी और हंसी है। अब्राहम ने वेट किया, उसने गलती भी की, फिर भी परमेश्वर ने वादा पूरा किया। हम इम्परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा फेथफुल है।
लंबा इंतजार, लेकिन बड़ा आशीष। अगर तुम अभी इंतजार में हो, हार मत मानो। वादा पूरा हुआ, लेकिन जर्नी खत्म नहीं हुई। आशीष मिलने के बाद भी हमें परमेश्वर के साथ चलते रहना है। क्या तुम अभी इंतजार में हो? क्या तुम भरोसा रख रहे हो? परमेश्वर देर नहीं करता, वह सही समय पर काम करता है। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, वादा पूरा किया, इसहाक दिया, और फिर परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र जिसे तू प्रेम करता है, उसे लेकर जा और बलिदान कर। यह कोई साधारण परीक्षा नहीं थी, यह विश्वास की परीक्षा थी, यह प्रेम की परीक्षा थी, यह आज्ञाकारिता की परीक्षा थी। परमेश्वर अक्सर हमारी सबसे कीमती चीज को ही परखता है। इसहाक परमेश्वर का वादा, बलिदान परमेश्वर की आज्ञा। जिसे दिया, अब वही वापस मांग लिया। परमेश्वर के वादे और उसकी आज्ञा कभी टकराते नहीं, वे हमें गहरे विश्वास की ओर ले जाते हैं। अब्राहम ने क्या किया? उसने डिले नहीं किया, उसने आर्ग्यू नहीं किया, वह अगले दिन ही निकल पड़ा। सच्चा विश्वास बहस नहीं करता, ओबे करता है। 3 दिन, हर कदम दर्द से भरा, हर पल एक संघर्ष। वह अपने बेटे के साथ चल रहा है और जानता है कि क्या होने वाला है। कभी कभी विश्वास की राह आसान नहीं, लेकिन सच्ची होती है। अब्राहम ने कहा, हम दोनों जाएंगे और फिर लौटकर आएंगे। उसे भरोसा था, परमेश्वर कुछ करेगा। उसने वेदी बनाई, इसहाक को बांधा, हाथ उठाया। यह 100% सरेंडर था। जैसे ही अब्राहम तैयार हुआ, परमेश्वर ने रोका। अब मुझे पता चल गया कि तू मुझसे प्रेम करता है। एक मेढ़ा राम दिया गया इसहाक के स्थान पर। यह भविष्य की ओर इशारा करता है। यीशु मसीह, जो हमारे स्थान पर बलिदान बने। अब्राहम ने खोया नहीं, उसने पाया। जब तुम परमेश्वर को देते हो, वह तुम्हें उससे भी ज्यादा देता है। क्या तुम अपनी सबसे कीमती चीज परमेश्वर को सौंप सकते हो? क्या तुम भरोसा कर सकते हो जब सब अनक्लियर हो? विश्वास की चरम सीमा यह है, जब तुम कहते हो, प्रभु सब कुछ तेरा है। जब परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र को ले जा, अब्राहम ने क्या किया? वह उठा, यात्रा शुरू की। उसने कदम बढ़ाया। फेथ बैठे रहने का नाम नहीं, चलने का नाम है। 3 दिन की यात्रा। हर कदम पर सवाल हो सकते थे, हर कदम पर डर हो सकता था। अब्राहम चलता रहा। सच्चा विश्वास एक बार नहीं, हर कदम पर दिखता है। जब वह स्थान पर पहुंचा, उसने वेदी बनाई, लकड़ी सजाई। वेदी सरेंडर का स्थान, जहां तुम कहते हो, प्रभु सब कुछ तेरा है। अब्राहम ने इसहाक को बांधा और उसे वेदी पर रखा। यह आसान नहीं था, यह 100% भरोसा था। विश्वास आरामदायक नहीं होता, लेकिन सही होता है। अब्राहम ने हाथ उठाया। वह रुकने वाला नहीं था, वह पूरी तरह कमिटेड था। विश्वास आधे रास्ते में नहीं रुकता, वह अंत तक जाता है।
जैसे ही अब्राहम ने एक्ट किया, परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। जब तुम कदम उठाते हो, तभी परमेश्वर काम करता है। हम कहते हैं मुझे विश्वास है, लेकिन क्या हम एक्ट करते हैं? क्या तुम पहला कदम उठा रहे हो या सिर्फ सोच रहे हो? परमेश्वर तुम्हें किस चीज में कदम उठाने को कह रहा है? विश्वास तब तक अधूरा है जब तक वह कार्य में न बदले। अब्राहम ने सब कुछ कर दिया, वेदी बना दी, इसहाक को बांध दिया, हाथ उठा लिया, और उसी क्षण परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया। परमेश्वर ने पहले क्यों नहीं रोका? क्योंकि वह देख रहा था, क्या अब्राहम सच में भरोसा करता है? परमेश्वर कभी जल्दी नहीं करता, लेकिन कभी देर भी नहीं करता। जब अब्राहम ने इधर उधर देखा, एक मेढ़ा राम झाड़ियों में फंसा हुआ था। उसी को इसहाक के स्थान पर बलिदान किया गया। यह हमें दिखाता है, परमेश्वर हमेशा एक रास्ता बनाता है। अब्राहम ने उस स्थान का नाम रखा यहोवा यिरे, अर्थ परमेश्वर प्रबंध करेगा। जहां तुम खाली हो जाते हो, वहां परमेश्वर भर देता है। ध्यान दें, पहले आज्ञाकारिता आई, फिर प्रबंध आया। प्रबंध प्रोविजन ओबीडियंस के बाद आता है। हम चाहते हैं पहले रास्ता दिखे, फिर चलें। परमेश्वर कहता है, पहले चलो, फिर मैं रास्ता दिखाऊंगा। परमेश्वर ने इसहाक नहीं लिया, उसने खुद प्रोवाइड किया। एक दिन परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया हमारे स्थान पर। क्या तुम भरोसा कर सकते हो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए भी प्रबंध करेगा? जहां तुम्हारा रास्ता खत्म होता है, वहीं परमेश्वर का रास्ता शुरू होता है। अब्राहम ने विश्वास किया, आज्ञाकारिता दिखाई, सब कुछ परमेश्वर को सौंप दिया, और अब हम देखते हैं उसका परिणाम, रिजल्ट और आशीष, ब्लेसिंग। परमेश्वर ने कहा, अब मुझे पता चल गया कि तू मुझसे प्रेम करता है। जब हम ओबे करते हैं, हम परमेश्वर के दिल को खुश करते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, तेरी संतान आकाश के तारों के समान होगी। आज्ञाकारिता छोटी लगती है, लेकिन उसका फल बहुत बड़ा होता है। अब्राहम की आशीष सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रही, उसकी आने वाली पीढ़ियां आशीषित हुई। पूरी मानवजाति को लाभ मिला। तुम्हारी आज्ञाकारिता सिर्फ तुम्हारा नहीं, दूसरों का भविष्य भी बदलती है। अब्राहम सिर्फ भौतिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से भी आशीषित हुआ। सबसे बड़ी आशीष है परमेश्वर के साथ संबंध। परमेश्वर ने अब्राहम को सिर्फ लेने के लिए नहीं, देने के लिए आशीष दी। तुम आशीष पाने के लिए नहीं, आशीष बनने के लिए बुलाए गए हो। आज भी अब्राहम को याद किया जाता है विश्वास का पिता के रूप में। जब तुम विश्वास में जीते हो, तुम्हारा जीवन एक गवाही बन जाता है। क्या तुम सिर्फ आशीष पाना चाहते हो या आशीष बनना चाहते हो? विश्वास कभी खाली नहीं जाता, वह हमेशा आशीष में बदलता है। अब्राहम की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह आज हमारे जीवन के लिए एक जीता जागता संदेश है। जो परमेश्वर ने उसके जीवन में किया, वही वह हमारे जीवन में भी करना चाहता है। परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसकी जिंदगी बदल गई। परमेश्वर आज भी बोलता है उसके वचन के द्वारा।
परिस्थितियों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। क्या तुम सुन रहे हो या सिर्फ दुनिया की आवाज सुन रहे हो? अब्राहम ने डिले नहीं किया, उसने तुरंत ओबे किया। छोटी आज्ञाकारिता बड़ा बदलाव ला सकती है। अब्राहम को वादा मिला, लेकिन पूरा होने में समय लगा। जल्दी मत करो, परमेश्वर के समय पर भरोसा करो। अब्राहम ने भी गलती की, लेकिन वह वापस परमेश्वर के पास आया। अब्राहम की पूरी यात्रा हमें एक गहरी सच्चाई सिखाती है। विश्वास सिर्फ बोलने की चीज नहीं, यह जीने की प्रक्रिया है। अब्राहम ने बुलाहट सुनी, आज्ञाकारिता दिखाई, इंतजार किया, गलती की, फिर भी वापस आया और अंत में सब कुछ परमेश्वर को सौंप दिया। परमेश्वर परफेक्ट लोगों को नहीं चुनता, वह इम्परफेक्ट लोगों को परफेक्ट प्लान के लिए इस्तेमाल करता है। आज भी हमारे सामने दो रास्ते हैं, अपनी समझ पर चलना या परमेश्वर पर भरोसा करना। तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? अब्राहम की सबसे बड़ी जीत क्या थी? उसने सब कुछ परमेश्वर को दे दिया। जब तुम सरेंडर करते हो, तभी परमेश्वर काम करता है। आज परमेश्वर तुमसे भी कह रहा है, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुम्हारा भविष्य बनाऊंगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो मेरे साथ यह प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद कि तू हमें बुलाता है, धन्यवाद कि तू हमें छोड़ता नहीं, भले ही हम गलती करें। आज मैं तेरे सामने अपना जीवन समर्पित करता हूं। मुझे अब्राहम जैसा विश्वास दे, मुझे शक्ति दे कि मैं तेरी आवाज पर चलूं। जब मैं डरूं, मुझे संभाल, जब मैं गिरूं, मुझे उठा और मुझे तेरे रास्ते पर स्थिर रख। मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। आमीन। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने तक मत रखो। लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। कमेंट में आमीन लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। और ऐसे ही जीवन बदलने वाले संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर आपको आशीष दे।